नमस्कार। सनातन अमृत गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है चतुर्मास की जानकारी कि चतुर्मास कब से है, हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से व्रत आते हैं इस दौरान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या इसका महत्व है, सात्विक आहार, मांगलिक कार्यों, इन सब पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को कहते समय यदि कोई त्रुटि हो जाए, कुछ बात छूट जाए या कुछ गलत निकल जाए तो कृपया माफ़ कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चतुर्मास। जब वर्षा की पहली बूंद धरती को छूती है, वातावरण में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, एक बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैलती है, तब शुरू हो जाता है चतुर्मास। यह वर्षा ऋतु के वे 4 महीने होते हैं जैसे सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, जो आपको प्रकृति की खूबसूरती को और बढ़ाकर दिखाते हैं और आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करते हैं। चतुर्मास है क्या? चतुर्मास जो शब्द है वो चतुर और मास संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। चतुर का मतलब है 4 और मास का मतलब है महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार 4 महीने की ये वो विशेष अवधि होती है जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चलती है। इसी दौरान बहुत से पर्व भी बीच में आते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कथा है जिसमें प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और पृथ्वी का जो संचालन है यानी पृथ्वी का जो कार्यभार है वो प्रभु शिव शंकर अपने हाथ में ले लेते हैं और शुरू होता है सावन का महीना, जो विशेष महीना होता है जिसमें हर तरफ हरियाली होती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, जल का अभिषेक कराया जाता है, सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत भी अधिकतर लोग सावन के महीने से ही उठाते हैं। अब बात आती है साधना, व्रत, चतुर्मास व्रत, ये सब। चतुर्मास का समय तपस्या के लिए, व्रत के लिए, उपवास के लिए, साधना के लिए, दान पुण्य के लिए, अन्न का, वस्त्र का दान, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही उत्तम है। चतुर्मास में संतजन अधिकतर एक ही स्थान पर रहकर अपने चतुर्मास को पूरा करते हैं। सत्संग, उपदेश, कीर्तन, जप, तप, ये सभी वो अधिकतर एक ही स्थान पर रहकर करना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी इस चतुर्मास में विशेष लाभकारी है। भगवान विष्णु और शिव परिवार की अधिक से अधिक पूजा अर्चना होनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का तुलसी की माला पे इस महीने में अधिक से अधिक जाप होना चाहिए। चतुर्मास में अधिकतर लोग 4 महीने का उपवास भी रखते हैं जिसे चतुर्मास व्रत कहा जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक रखा जाता है। इसका विशेष नियम जो होता है वो ये होता है कि इसमें सात्विक भोजन किया जाता है और दिन में 1 बार भोजन किया जाता है, जो आपको सूर्य अस्त होने से पहले करना होता है। जो नहीं कर पाते हैं इस चतुर्मास के व्रत को और इसका पुण्य लाभ भी लेना चाहते हैं तो वो ये करें कि अपना भोजन जिस अनुसार करते हैं उसी अनुसार करें, भोजन में सात्विकता रखें, लेकिन व्रत का जो भोजन है उसे शाम को सूरज छिपने से पहले कर ले, तब भी उनके चतुर्मास का नियम माना जाएगा। अब चतुर्मास का वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? चतुर्मास में सब जगह बारिश होती है तो जीव जंतु भी बहुत पनपते हैं। इस मौसम में संक्रमण भी अधिक होता है। चारों तरफ बारिश की वजह से हरियाली होती है, जीव जंतुओं का पनपना तो विशेष बात है। इसीलिए सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो हरी पत्तेदार सब्जी में होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते। विशेषकर सावन पे कड़ी खाने के लिए भी मना किया जाता है, भादों में दही खाने के लिए मना किया जाता है, आश्विन में दूध मत पियो, कार्तिक में प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, बैंगन, मूली, इन सब का त्याग करना चाहिए। विशेषतः चतुर्मास में तामसिक और गरिष्ठ भोजन का तो त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि इस समय जो हमारी पाचन क्रिया है वो बहुत ही मध्यम होती है।
तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर हम चतुर्मास में सात्विक भोजन का उपयोग करें, आध्यात्मिकता की ओर जाएं, जप तप दान पुण्य करें। अब बात आती है मांगलिक कार्य। चतुर्मास का जो समय होता है उस समय मांगलिक कार्य निषेध होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, नामकरण, ये सभी मांगलिक कार्य बंद होते हैं। सभी शुभ कार्यों को करने के लिए देव उठनी एकादशी के बाद का समय ही विशेष माना जाता है। किसी नए काम की शुरुआत, जैसे नया ऑफिस खोलना, मना करते हैं कि आप चतुर्मास में मत कीजिए, जैसे घर का बनवाना, क्योंकि बारिश बहुत आएगी, आप घर का निर्माण करवाएंगे तो उसके नींव में बाकी सभी चीज़ों में भी दिक्कत आएगी, तो मना किया जाता है। और इसी दौरान पितृपक्ष भी होते हैं, हम अपने पितरों को भी याद करते हैं, वो भी आते हैं सितंबर के महीने में, तो पितरों को याद करके हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। पर्व, चतुर्मास में जो पर्व आते हैं वो विशेष पर्व होते हैं। हरियाली तीज, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, आपका दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, एकादशी, ये सब इसी के दौरान आते हैं। भैया दूज, ये सब कार्तिक मास के दौरान ही आते हैं और ये सब चतुर्मास में ही आते हैं। मतलब आपका विशेष जो पर्वों का समय है वो आपका चतुर्मास में ही शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा से लेके आपका देव उठनी एकादशी तक रहता है। देव उठनी एकादशी से आपके विवाह, संस्कार, ये सब कार्य प्रचुर मात्रा में शुरू हो जाते हैं। अब जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए, बात यह आती है कि चतुर्मास में कैसी जीवन शैली होनी चाहिए। तो व्यक्ति को संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। क्रोध, निद्रा, ये सब कम से कम हो सके, अपना जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि निद्रा पे इसलिए कंट्रोल करें कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ ग्रंथ का अध्ययन कर लेते हैं, कुछ जप कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी होगा। तुलसी का पूजन करना चाहिए। मिट्टी को भी जगह जगह कम खोदना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो हमारे हाथ से उनको कुछ परेशानी हो, कष्ट हो, तो इसलिए मिट्टी को भी कम खोदना चाहिए। तांबे के और लोहे के बर्तन में खाना कम खाना चाहिए। व्रत उपवास रखने चाहिए। ये जो मेन बातें थी चतुर्मास की, ये मैंने आपको बताई। तो विशेषता ये है कि 6 से लेकर 1 नवंबर तक, 2 नवंबर तक आपका चतुर्मास है। इसे आप पूरी आध्यात्मिकता के साथ ग्रंथ अध्ययन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए, अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखते हुए, मांगलिक कार्यों को रोकते हुए आप अपने चतुर्मास को पूरा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।